नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांवड़ यात्रा के दौरान हर हर शंभू भजन खूब सुनाई दे रहा है। इस भजन को गाने वाली गायिका मुस्लिम है। सावन में मुस्लिम सिंगर फरमानी नाज की आवाज पर शिव भक्त थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, तो उलेमाओं को ये नागवार गुजर लग रहा है। दरअसल उलेमाओं ने फरमानी नाज को इससे बचने की नसीहत दे डाली। उलेमाओं का कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ है और एक मुसलमान होने के नाते फरमानी नाज को इससे परहेज करना चाहिए। माना जा रहा है कि ये मामला जल्द और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। देखते हैं एक रिपोर्ट। फरमानी नाज वो सिंगर जो इंडियन आइडल के मंच पर अपनी पहचान बनाने, सक्सेस पाने के लिए पहुंची थी, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, तभी तो बीच शो को छोड़ उन्हें जाना पड़ा था। फरमानी नाज ने इंडियन आइडल की अपनी जर्नी को पूरा नहीं किया तो क्या हुआ, उनके इरादे उसके बाद भी बुलंद रहे। आज भी फैंस को फरमानी नाज के शानदार गाने सुनने को मिलते हैं। अब ये बात अलग है कि फरमानी के हालिया गाने पर विवाद हो रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की निवासी यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज शिव भजन गाने को लेकर विवादों में आ गई हैं। उनके शिव भजन हर हर शंभू को लेकर देवबंद के उलेमाए नाराज हो गए हैं और कहा है कि फरमानी को इससे तौबा कर लेना चाहिए। फरमानी नाज ने सावन में शिव भजन हर हर शंभू शिव महादेव यूट्यूब पर लॉन्च किया है। इसे लाखों लोग देख चुके हैं और सुन भी चुके हैं। फरमानी नाज को देवबंदी उलेमा ने नसीहत देते हुए कहा कि इस्लाम में किसी भी तरह का गाना नहीं गाना चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है, इसीलिए फरमानी को इससे तौबा कर लेनी चाहिए। जहाँ तक हमारे भारत के संविधान का ताल्लुक है, इसमें हर शख्स को आज़ादी हासिल है कि वो अपने मज़हब के एतबार से और यहाँ के नागरिक होने के एतबार से वो आज़ाद है, स्वतंत्र है। वो किसी भी मज़हब की तारीफ़ के लिए कुछ भी करे, लेकिन जहाँ तक अगर किसी मज़हब से उसके अकायद से टकराव ना हो, यानी किसी के भी जज्बात को अगर ठेस न पहुँचती हो या उसके अकायद से कोई टकराव ना हो, तो इसमें कोई हरज नहीं। वहीं इस मामले में सिंगर फरमानी ने कहा कि वह एक आर्टिस्ट हैं, ऐसे में उन्हें हर तरह के गीत गाने पड़ते हैं। फरमानी नाज ने कहा कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए वह कव्वाली के साथ ही भक्ति गीत भी डूब कर गाती हैं। नाज ने साफ कह दिया है कि इसके लिए वह उलेमा या किसी और के विरोध की परवाह नहीं करती। मीडिया से फरमानी ने कहा कि कलाकार हिंदू मुस्लिम देखकर अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करता। वहीं फरमानी की मां ने इस मामले पर कहा कि कांवड़ यात्रा में बेटी ने गाना गाया था। ऐतराज तो लोग करते ही हैं कि मुस्लिम लड़की गाना गा रही है, लेकिन उसे हर तरह के गीत गाने होते हैं। तक जाओ जयपुर जाओ। रोजगार के लिए, बच्चों को पालने के लिए उसे सब कुछ करना ही पड़ेगा और वो भजन भी गाती है और कव्वाली भी। ये बात उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। फरमानी के बारे में मां ने कहा कि वह इसी तरह अपने बच्चों को पालती है। फरमानी की मां ने कहा कि उनकी बेटी को शासन की ओर से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मंत्री संजीव बालियान ने हमारी बेटी को सम्मानित भी किया है। अपना बच्चे को पाल लिया, ससुरालियों से बहुत परेशान करा। शादी के बाद अपने बच्चे को लेकर यहाँ आ गई। वो बच्चे का ऑपरेशन कराया अपने का आनंद हॉस्पिटल में। अच्छा जी, और अपने बच्चे के कारण बेचारी गाने का लाइन पे लग गई, अपने बच्चे को पाल लिया, गुजर कर रही अपनी। दरअसल फरमानी ने 2017 में इमरान नाम के शख्स से शादी की थी। शादी के 1 साल बाद उन्हें बेटा हुआ। उसके बाद ससुराल वालों ने फरमानी को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि फरमानी के बेटे के गले में कोई बीमारी थी। इस वजह से ससुराल वाले फरमानी को मायके से पैसे लाने को कहते थे। ससुराल वालों के ताने से परेशान होकर फरमानी बेटे के साथ मायके में ही रहने लगी थी। इसके बाद फरमानी के पति ने दूसरी शादी कर ली। फरमानी ने इंडियन आइडल 2020 में भाग भी लिया था, मगर बच्चे की तबीयत खराब होने के चलते फरमानी बीच में ही वापस आ गई थी। अब फरमानी यूट्यूब सिंगर है, उनका यूट्यूब चैनल है। फरमानी के गाने काफी सुने भी जाते हैं। फरमानी के गांव के ही एक शख्स ने उनके वीडियोस यूट्यूब पर डालने शुरू किए थे, जो काफी वायरल हुए।
बस यहीं से फरमानी की किस्मत चमकी और वह यूट्यूब सिंगर बन गई। फरमानी के यूट्यूब पर करीब 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उनके गाए सॉन्ग हर हर शंभू को 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। फरमानी नाज कईयों के लिए मिसाल हैं। बेटे की खातिर सिंगर बनी फरमानी की आवाज और उनके गाने रिलीज होते ही वायरल हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला जो है वो हर हर शंभू गाने के साथ ही शुरू हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान हर हर शंभू भजन खूब सुनाई दे रहा है और ऐसे में इस भजन को गाने वाली गायिका मुस्लिम है। सावन में मुस्लिम सिंगर फरमानी नाज की आवाज पर शिव भक्त थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, तो उलेमाओं को काफी ज्यादा ये नागवार गुजर रहा है। उलेमाओं ने फरमानी नाज को इससे बचने की नसीहत दे डाली है और उलेमाओं का कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ है और एक मुसलमान होने के नाते फरमानी नाज को इससे परहेज करना चाहिए। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही मामला तूल पकड़ सकता है। हालांकि फरमानी नाज ने कहा है कि सिंगर का कोई धर्म नहीं होता, उसे सभी तरह के गाने गाने होते हैं। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। सुधा जी आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर HS रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु है। बहुत स्वागत है सर आपका। और असलम बेग जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। सर बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम अश्विनी शाही जी आपके साथ करते हैं। सर इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? हर हर शंभू ये गाना गाया, ये गाना शिव भक्तों ने बहुत पसंद किया, खासतौर पे कावड़ियों ने बहुत पसंद किया और अब उलेमाओं की तरफ से ये दिक्कतें उन्हें पैदा हो रही है कि आखिर एक मुस्लिम लड़की ये गाना कैसे गा सकती है? नेहा जी देखिए, निहायत ही बेहुदा और बचकाना ये काम किया गया है और उलेमा द्वारा किया गया हो। किसी भी साधु संत, उलेमा का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो मौलाना लोग, साधु संत ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा देते हैं। और ये लोग मजहबी शिक्षा में और मजहबी रंग में इतने डूबे हुए हैं कि इनको तो जहां तक मेरी जानकारी है कि जो हज करके आता है उसको टेलीविजन वगैरह से, सिनेमा से दूर रहना चाहिए। ये लोग टेलीविजन पर बयान क्यों देते हैं? नहीं देना चाहिए। और क्या इनके यहाँ सभी चीजें औरतों पर ही लागू है? ये गाना हराम है, वो करना हराम है, लेकिन हरम में सब कुछ जायज है। इन लोगों ने हलाला भी इन्हीं लोगों ने किया था। तो ये लोग इस तरीके की बेहुदा और बचकाना चीजें करते रहते हैं। ये देश इतना बढ़िया तहजीब की चीजें हैं। साहिर लुधियानवी जी जो इतने बेहतर संगीत गीतकार हुए, उन्होंने लिखा था मन तड़पत हरि दर्शन को आज। उसको गाया किसने था? मोहम्मद रफी साहब ने गाया था और संगीत दिया था नौशाद साहब ने। तीनों लोग मुस्लिम थे। ये मौलाना का जन्म नहीं हुआ था इनका, या इस धरती पर या बाद में आए हैं? इनको उस समय फतवा की बात नहीं आई और इतना शिक्षा देने की बात नहीं आई। जिस दिन उस फरजानी नाज का बेटा बीमार था, उस दिन इन्होंने 100 रुपए की दवाई उसके घर भेजी। उस गरीबी और गुर्बत से उठकर वो बाहर निकली है फरजानी नाज। एक महिला होने के नाते मैं तो सलूट करता हूँ उस महिला को कि कम से कम वो समाज में अपना स्थान बनाने में बेहतर तरीके से आज सजग करके सबके सामने आई, मेहनत कर रही है। कहीं वो इन लोगों की तरह जो है सिर्फ हरम में रखने के काम नहीं आ रही है। वो समाज का एक चेहरा बन गई है इस समय हिंदुस्तान में। और उसने अगर शंभू गा दिया तो कोई गुनाह नहीं किया। इन लोगों की हिम्मत और औकात हो, मैं कहता हूँ, ये शब्द बोलता हूँ, तो सलमान खान को रोके, फिल्म इंडस्ट्री में जितनी मुस्लिम हीरोइन है उनको रोके, जाकर शाहरुख खान को रोके। ये कलाकार हैं। इनको सरकार अगर पद्मश्री से लेकर बहुत सी चीजें देती है तो कलाकार में राज्यसभा भेजे जाते हैं ये लोग। ये कलाकार है। कलाकार का ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है। ये अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और वो चाहे जैसे करें। कोई पूंजी से करता है, पेंटिंग बनाकर, कोई गाना गाकर, कोई लिखकर। तो ये कलाकारों के लिए इन देवबंदी उलेमाओं के द्वारा किया गया निर्लज्जता पूर्वक व्यवहार है और जिसको मैं बहुत बेहुदा और कायराना हरकत। ठीक है असलम जी,
कलाकार का ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, उसके बावजूद भी हर हर शंभू गाना गाने वाले सिंगर फरमानी नाज के खिलाफ फतवा जारी क्यों किया गया सर? क्या वजह इसके पीछे है? क्या गलती उसने कर दी? असलम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करते हैं, सुधा जी का रुख कर लेते हैं। सुधा जी, कैसे इसे देखती है कांग्रेस पार्टी? नेहा जी नमस्कार। मैं इस मुद्दे को आज बिल्कुल इसको आप धर्म से हम नहीं जोड़ना चाहते। हम जब छोटे बच्चे थे तो हमने एक गाना सुना था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, इकबाल जी ने लिखा था। बचपन में ये गाना हमें धर्म जाति को सिखा नहीं रहा था, हमें सिर्फ बता रहा था हमारे देश की एकता को। हम जानते ही नहीं थे कि गीतकार जो है वो मुस्लिम है। हम जानते थे केवल इतना कि इकबाल जी हैं जिन्होंने इस गाने को हमें दिया। हम पहले जब रेडियो पे गाने सुनते थे तो गीतकार, संगीतकार के नाम सुनते थे, गायकों के नाम सुनते थे रेडियो पे, तो हम हिंदू मुस्लिम नहीं जानते थे। हम जानते थे लिखने वाला, रचने वाला, गाने वाला। लेकिन यहाँ पे मैं अश्विनी भाई से इत्तेफाक रहते हुए बस समय के बदलने और बदलना किस तरह से हुआ और क्यों किया गया उस पे आती हूँ। मैं बिल्कुल, फरजाना एक कलाकार है, उनके ऊपर इस तरह की कोई भी चीजें लगाई जाती हैं, वो सिर्फ उनके अधिकार जो उनके जीने का है उससे चोट है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक कलाकार, आपने सुना होगा पंडित रविशंकर जी का नाम, जिनके गुरु कौन थे सबको मालूम है। तो पहले मेरे गुरु कौन है, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करती हूँ, पांव छूती हूँ, और वो अपने हिसाब से आशीर्वाद देते हैं। हमारे देश में गुरु, कलाकार, शिक्षक, इनके जाति धर्म नहीं होते थे। ना आपने पढ़ा होगा, ना मैंने पढ़ा होगा, ना अश्विनी भाई ने पढ़ा होगा। वो तो मुझसे पहले ही स्कूलों में गए होंगे, जाहिर सी बात है उनके स्कूल में, उनके विद्यालय में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ होगा। अब देखिए कि इस समय जहां तक कभी कलाकार अछूते थे, इससे हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। हमने देश को लाके कहां खड़ा कर दिया है कि कलाकारों के भी धर्म, जातियां, उन पे फतवा जारी हो जा रहे हैं। ये जो विद्वेष का समय वर्तमान का है नेहा जी, ये हम सबकी सहभागिता से इसे हमारे समाज से दूर करना होगा। हमारे बीच से तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये किसने किया? अगर हम ये कहते हैं कि पहले तो इस तरह का माहौल नहीं था, अब इस तरह का माहौल है, तो अब अगर इस तरह का माहौल है तो इसके पीछे क्या कारण है? नेहा जी, अब मैंने कहा ना, आज के इस मुद्दे को मैं कहीं से भी राजनीति से जोड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब यहाँ पे हम 80-20 करेंगे, हम यहाँ जब बैठ के किसी वर्ग विशेष से बार बार आहार प्रकार करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो किस तरह से हमें उत्तर देने की कोशिश कर रहा है। ये जायजबाजी इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके पास कोई और तरीका नहीं बच रहा। अब उन्हें वो कलाकार जो अपने जीवन यापन के लिए अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहा है, उनके लिए भजन, गीत, कव्वाली सब बराबर है, क्योंकि उन्होंने अपनी कला का जो उपयोग करना शुरू किया है अपनी जीविका के लिए। अगर मैं पढ़ा रही हूँ और मुझे उर्दू पढ़ाना पड़े तो मेरे जीविका का साधन है। अब इसमें मुझे कोई धर्मगुरु कहे कि आप उर्दू क्यों पढ़ा रही हैं, तो ये आक्षेप हो गया किसके ऊपर? मेरी जीविका के ऊपर। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है सिर्फ वर्तमान की उन विसंगतियों के कारण, जो कुछ लोग अपनी राजनीतिक जीत को हासिल करने के लिए समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा देश अगर सारे जहां से अच्छा है तो ये सारे जहां से अच्छा होना चाहिए। अगर वहां पे हम बुलबुले हैं इसके, वहां पे शब्दों में कोई राग नहीं होता है, कोई राग नहीं होता है, तो नहीं होना चाहिए। हम शब्दों में हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, हम कलाकार का हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते। ठीक है अश्विनी जी, जवाब दीजिए, क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? क्या अगर इस तरह का माहौल बना है तो इसके पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी एक मुख्य वजह है? क्या इस तरह का माहौल बनाने के पीछे 80-20 किया जाता है और जिस तरह से और तमाम मुद्दों को उछाला जाता है, क्यों सर? क्यों आज हम लोग इस तरह से क्यों देखते हैं? एक कलाकार का भी अगर हम धर्म, उसकी जाति, उसका संप्रदाय अगर देखते हैं तो क्यों आज ये माहौल क्यों है? नेहा जी देखिए, अभी हमारी बहन सुधा जी ने कितनी अच्छी शुरुआत की और ये कहते हुए कि आज राजनीतिकरण नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया। लेकिन इस राजनीतिकरण में सबसे बड़ा इन्होंने एक चीज छोड़ दिया। अभी बहुत ज्यादा दिन की नहीं, 15 दिन पहले की घटना है, 15 दिन भी नहीं हुए होंगे। इन्हीं के एक नेता ने, जो अध्यक्ष हैं गुजरात के, उन्होंने किसका बयान दोहराया? तुष्टीकरण का वो बयान याद करिए जो माननीय मनमोहन सिंह जी ने दिया था कि हमारे संसाधनों पर मुस्लिमों का आज के मुद्दे पे बात करिए।
नहीं सुनिए, अब ये गलत बात है, ये गलत बात है। आज मेरे पूरे अश्विनी भाई, आज मैंने कहा था मैं आपसे इत्तेफाक रहती हूँ, मेरी बात पूरी कर लीजिए। मैंने आज एक बार भी भाजपा का नाम नहीं लिया है, नेहा जी इसके लिए गवाही दे सकती है। मैंने एक बार भी भाजपा का नाम नहीं लिया है। आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, लेकिन बयान का जिक्र आपने किया, वो 80-20 वाले बयान का जिक्र सुधा जी आपने किया। अगर बयान का जिक्र कर रहे हैं तो एक सेकंड करने दीजिए, हमें भी पता चलना चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं ना अश्विनी जी। जी, सुधा जी ने ना नाम लेते हुए 80-20 का जिक्र किया है ना, तो 80-20 का तो साफ आ गया था और जनता ने भी बता दिया 80-20 क्या होता है, वो जनता ने बता दी। तो जब हमारे देश के इतने बड़े प्रमुख लोग लाल किले की प्राचीर से ये सब चीजें बोलेंगे तो नीचे एक विसंगति जरूर फैलेगी। किस विसंगति का जिक्र सुधा बहन कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, कहना चाहता हूँ, हमने मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया, आप बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भाई फंस जाएंगे अपनी बातों में। हम अगर कह रहे थे तो वो चूंकि मुख्य धारा में नहीं थे, उनको लाना था। आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, आप मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ करते तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आप मदद करते हैं तो ये गलत बात है। ठीक है, मैं रावत जी का रुख करूँ, उससे पहले असलम जी का मैं आती हूँ सर, फिर मैं मौका दूंगी आपको। असलम जी, क्योंकि किसी गायक का, किसी कलाकार का जाति धर्म नहीं होता, वो जाति धर्म देखकर काम नहीं करता। और हर शंभू गाने वाली सिंगर फरमानी नाज के खिलाफ फतवा जारी आखिर क्यों गया? क्या गलती थी उसकी? देखिए, आपने कहा कि धर्म में नहीं होना चाहिए, बात स्पष्ट, धर्म तो है ही, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, धर्म तो है ही। अब रही बात के कलाकार को किसी भी धर्म और जाति के बंधन में नहीं बांधना चाहिए, ये सही बात है। रही बात उलमाओं की, जिन उलमाओं ने इस पर फतवा दिया है, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है उनका फतवा नहीं है वो, और फतवा देने के लिए कहीं से वो ऑथराइज पर्सन नहीं है। ये अपने तरफ से जो बात नसीहत दिया है कि आपको इससे बचना चाहिए, अगर बचने की बात कही गई उनके साथ तो कौन सी बड़ी बात हो गई जिसके लिए इतना बड़ा हवाला क्या क्या करके ये धर्म गुरु के नाम पर आगे बात कर रहे हैं। आपको तो मुद्दा चाहिए इस तरह का, आप अभी चर्चा कर रहे थे। असलम बेग जी, बचना चाहिए तो अगर उन्होंने कह दिया कि बचना चाहिए, क्यों बचना चाहिए? क्या गलत उसने किया? ये तो उन्हें प्रवक्ता से पूछना पड़ेगा, मुफ्ती से पूछना पड़ेगा क्यों बचना चाहिए। ये भारत है और यहाँ सभी देश में सभी धर्मों का आदर सम्मान समान है। हाँ। और ये बात की बात को एक यूट्यूबर गायक है, उनकी बात को लेकर के कहा फरमानी नाज ने हर शंभू अगर गाया है तो क्या गलत किया है? क्या गलत किया है असलम जी? देखिए, गलत क्या है कि एक धर्म की, और उन्होंने क्या कहा है कि इस देश में सबको अपने हिसाब से जीने की आजादी है और किसी को कुछ गाने का भी आजादी है। लेकिन अगर आप एक मुस्लिम महिला से हैं और अगर धर्म की बात से चलते हैं तो आपको गाना, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको हर शंभू क्यों गाया, आप वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बता देती हूँ, सुन लीजिए। मौलाना मुफ्ती असद काज़मी ने कहा कि इस्लाम में नाच गाना जायज नहीं है। जो भी नाच गाना कर, सुन लीजिए सर, जो भी नाच गाना करते हैं वे हराम है। मुसलमान को हराम काम नहीं करना चाहिए। मुसलमान होते हुए अगर कोई गाना गाता है तो ये गुनाह है। ऐसे में महिला को हराम से परहेज करना चाहिए। सर क्या एक सेकंड, इस्लाम में कव्वाली नहीं होती क्या? अगर हम देखें नातिया कव्वाली होती है, वो गाना नहीं होता है क्या? वो भी तो एक गाने का रूप है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ देखिए, कव्वाली हो या भजन हो, इस्लाम में कदापि गाने और बजाने की इजाजत नहीं है। लेकिन आप मोहम्मद रफी साहब को देखिए कि गाना गाए हैं, बड़ा से बड़ा भजन है उनका। नौशाद भी बता रहे थे, रावत जी के नौशाद साहब ने संगीत दिया था, रफी साहब ने गाया था, लिखने वाले मुसलमान। रश खान ने कृष्ण भगवान की भक्ति में ढेर सारी बातें लिखी हैं। ये देखिए, फरमानी नाज अगर कलाकार होने के नाते गाया है तो इनके खिलाफ किसी ने फतवा नहीं दिया। अगर किसी ने अपनी व्यक्तिगत विचार जाहिर किया तो आप इसको पूर्णतः राजनीतिक रूप देना चाहते हैं कि इस तरह का मुस्लिम का विचार ये चाहिए आ रहा है। वो कलाकार है, अपने हिसाब से गाती है, गाए। अब आ रही बात के आप कह रहे देवबंद के फतवा आया
देवबंद का प्राइस कोई पर्सन नहीं है वो फतवा देने के लिए, लेकिन उन्होंने एक सलाह दिया कि अगर इस्लाम में ये जायज नहीं है आप तो इसका करना विरोध चाहिए। करते हैं या नहीं करते, ये बताइए। क्या आप विरोध करते हैं या नहीं करते विरोध कि में एक करता मुस्लिम है महिला? कि इस्लाम के जो बताए रास्ते हैं उनका अनुकरण अच्छा सा करना चाहिए, इसमें कहीं से भी एक लाइन भी हटने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात एक कलाकार होने के नाते अगर वो कहीं अपना परफॉर्मेंस कर रही है तो वो करे ना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, उसमें दिक्कत हो रही है ना रावत जी, ये दिक्कतें क्यों हो रही है, क्यों हो रही है ये दिक्कतें, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं आप? गाना बजाना मैं आते असलम जी, एक सेकंड रुक जाइए। इस्लाम में इसकी ममानियत है और मानना चाहिए, अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको क्या किया जाएगा? नहीं, क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा धमकी दे रहे बताइए, हैं। बताइए, एक सेकंड रुकिए रावत जी, क्या किया जाएगा? कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई अरब देश थोड़ा है हाँ। कि वहाँ का इस्लामी कंट्री है और शरीयतन मामला यहाँ होगा। हाँ। ये भारत है, यहाँ सबको बोलने की करने की आजादी है, यही तो हमारी इसलिए देश है। इसलिए इस तरह के उलझुल बयान आते हैं क्या? क्योंकि भारत है, सबको अपनी अपनी बातों को रखने का स्वतंत्र तरीका है और स्वतंत्रता है। गाना बजाना आपको भी हम भी सब समझते हैं कि नहीं, गाना बजाना ज्यादा नहीं, हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता, नहीं करना है, लेकिन वो तो एक आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट होने के नाते अगर कहीं गीत गा रही है, भजन गा रही है, कव्वाली गा रहा है तो इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी रावत जी तो पूरी तरह से बौछार लगा दिए। यही उलमा है जो रावत जी ने तो अभी तो कुछ बोलना शुरू भी नहीं किया। रावत जी को सुन तो लीजिए, रावत जी को सुन लीजिए। अश्विनी जी ने बोला अभी, रावत जी ने तो बोलना शुरू भी नहीं किया अभी। रावत जी बोलिए। ठीक है, ये लोग जो है डंडा ऐसे ही चलाते हैं, आंखों पर काला चश्मा पहन के, सामने कौन है कौन नहीं है, फतवा कहाँ से जारी होगा, किसके खिलाफ जारी, ये स्कॉलर बन के बैठे। रावत जी बेचारे बैठे हुए हैं। आप ध्यान में रख के बात कीजिए। नेहा जी, जी जी जी, देखिए इनके जो फतवे होते हैं ना, उन लोगों पे चल जाते हैं जो बेचारे गरीब हैं, छोटे मोटे कहीं काम कर रहे हैं, उन पे तो चल जाते हैं। अभी इनका फतवा कभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब पे नहीं चला। फारूक अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री थे तब भी भजन गाते थे वो, और कृष्ण के बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते थे। अभी देखें कि कल की अवतार जी का एक मंदिर है, वहां पर वो कई बार गए और वहां बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए। मैं खुद भी वहां मौजूद था कई बार, और ये मुद्दा हमने टीवी पर उठाया कि भाई इनके खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं किया जा रहा जी। क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो पावरफुल आदमी हैं, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कहने की इनके खिलाफ फतवा जारी करने वाले पे केस रजिस्टर हो जाएगा, उनको जम्मू कश्मीर में अरेस्ट कर लिया जाएगा। बस वो गरीब है बेचारी, उसके माध्यम से अपने इस्लाम के रूल चलाना चाहते हैं, शरीयत के रूल चलाना चाहते हैं। अगर आपका इस्लाम इजाजत नहीं देता तो बहुत सारी चीजों की इजाजत नहीं देता। आपके कारीगर तो बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनाते हैं, वहां पर मूर्तियां रखी जाती हैं। आपके कारीगर तो सारे काम हिंदू के घर पे जाके करते हैं, कौन सी आपकी इस्लाम इजाजत देता है? आप वैसे मूर्ति पूजा का विरोध करते हो, आप उनको काफिर बोलते हो, लेकिन सारे उनके घर पे जाके काम करते हो। कौन सा काम ऐसा है जो इस्लाम के लोग जो है वो नहीं कर रहे आज भी देख में पूरे विश्व के अंदर? लेकिन क्या है कि इस्लाम हमारे यहाँ पर गाने की इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं इजाजत देता गाने की? एक कला संगीत है, और जो संगीत कला है वो हमारी जो 64 कलाएं होती है उसमें नेचुरल है। गाना तो गुनगुनाने का तरीका तो बहुत सारे जानवरों में भी होता है, वो भी भिन्न बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन चीजों को रूढ़िवादी चीजें जो इस्लाम के अंदर चल रही मैं असलम जी से सवाल ले लेती हूं। बदलने की जरूरत असलम है। जी, क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी रावत जी कर रहे हैं, सर अगर नाच गाना सब कुछ हराम है तो उन लोगों को क्यों नहीं फतवा उनके खिलाफ जारी किया जाता, जो कि सुपरस्टार हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं? अभी फारूक अब्दुल्ला का उन्होंने जिक्र किया, उनके खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी किया जाता? क्या फिर ये दबे कुचले लोगों को ही और कुचलने का काम फतवा जारी करके किया जाता है क्या? उनसे तो चंदा लेके, उनसे फतवा जारी करने वालों को चंदा आता है, उनके ट्रस्टों को चंदा आता है। रही है, मैंने इस बात का पहले भी बता दिया कि ये देवबंद से कोई 22% का बयान नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप देवबंद के भी लोगों से बात करके आप उसको लाइन पर ले सकते हैं। वो व्यक्तिगत उन्होंने विचार आपके भी चैनल में भी दिखाया अभी कि उन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार जाहिर किया है। रही बात ये
रावत जी बता रहे हैं कि नहीं तो उसका कारण बताइए ना। असलम जी आप ये बताइए, मैं आपसे व्यक्तिगत पूछना चाहता हूँ, आप व्यक्तिगत कारण बताइए क्यों नहीं उसको गाना गा करके पेट भरना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस्लाम में भीख मांगना हराम नहीं है क्या? इस्लाम में भीख मांगना हराम नहीं है क्या? क्या इस्लाम के लोग भीख नहीं मांगते? क्या जगह जगह पे जाके भिक्षा नहीं मांग रहे वो लोग? उनके खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करते? इस्लाम में तो चोरी भी हराम है, उन चोरों के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करते? इस्लाम में तो हत्याएं भी हराम है, क्यों नहीं आप उनके खिलाफ करते? क्या राजा महाराजा बादशाह अकबर के हरम के अंदर गायिकाएं नहीं थी? क्या उस समय पर गाने नहीं होते थे? क्या उस समय मुसलमान लेडीज गाना नहीं गाती थी? क्या कब्बानी लोग नहीं गाते थे? सिर्फ आप लोगों ने गरीबों का मजाक बनाना है और कुछ नहीं करना। कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी एक नूरी, जिन्होंने उज्जैन के महाकुंभ के अंदर सिर्फ ये बोला था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। आपके फतवा महिलाओं के खिलाफ ही क्यों जारी होते हैं? आप करिए ना सलमान खान के खिलाफ, करिए ना आमिर खान के खिलाफ, जो वहाँ पर मूर्ति पूजा के भी वहाँ जाकर के सलमान खान का पूरा परिवार गणेश जी की पूजा करता है, उनके खिलाफ फतवा जारी करिए। क्यों? उनसे चंदा चाहिए आपको, उनसे आपके काम निकलते हैं, उनसे आपको फिल्मों में काम चाहिए होता है, इसलिए उनके खिलाफ आपकी बोलने की हिम्मत नहीं है। नेहा जी इन लोगों को, सिर्फ गरीब लोगों को धमका करके उनके खिलाफ फतवा जारी करके अपनी कम से कम ये दिखाने की कोशिश करते हैं। गरीब अमीर की नहीं है, बात कलाकार की है, बात कलाकार की है, बात संगीतकार की है। क्योंकि आज भी संगीतकार चाहे वो किसी भी धर्म से हो, कलाकारों का कोई जाति धर्म नहीं होता है और उन्हें कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर बांटने की भी कोशिश नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम बिस्मिल्लाह खां का ही उदाहरण ले सर, क्योंकि वो मंदिर में माथा टेकते थे, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते थे और फिर गंगा घाट पे जाकर रियाज किया करते थे, फिर क्यों आज आखिर इस तरह का माहौल है, या फिर क्यों आखिर इस तरह से उलेमाओं की तरफ से इस तरह का बयान दिया जाता है और धर्म और जाति के आधार पर संगीतकारों को बांटने की कोशिश की जाती है, उन कलाकारों को बांटने की कोशिश की जाती है जिनका कर्तव्य है, जिनका काम है सभी धर्मों के गीतों को गाना या फिर किसी भी धर्म के कहीं ना कहीं एक्टिंग करना। तो फिर क्यों हम उस आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं? देखिए नेहा जी, अभी मैंने भी कहा और राउत साहब ने भी कहा कि दबाया किसको जाता है, जो बहुत निचले तबके का होता है, नीचे से उठकर आता है। तो यहाँ फरजानी नाज की हम लोग बात कर रहे हैं, वो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनका तो बीच बीच में जो यूट्यूब देखते हैं उन पर बहुत सी चीजें चलती हैं, बहुत से गाने चलते हैं। उन्होंने क्या संघर्ष किया और आप अभी आपके न्यूज चैनल ने आपसे बताया कि इंडियन आइडल में भी गई और उसके वजह से वो बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से वो वापस चली गई। यहाँ पर उलेमाओं का जो एक ड्रामा है, इसको मैं ड्रामा कहता हूँ, ये धार्मिक गुरु नहीं है, ये सिर्फ चाहते हैं, मैंने एक शब्द का यूज किया उसको ध्यान दीजिएगा, गाना हराम है लेकिन हरम में सब अच्छा है। ये उन्हीं की शिक्षा है, ये उनकी शिक्षा की महिलाओं को दबाइए, उन्हीं की शिक्षा है कि मस्जिद में महिलाएं नमाज पढ़ने नहीं जा सकती हैं। ये कितना महिलाओं के प्रति उनका कितना रोष है, कितना दोहरा चरित्र है, ये सारे मौलाना और उलेमाओं की देन है जो आज मुस्लिम समाज में ये सब कुरीतियां पैदा हो रही हैं, जिसको दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया 3 तलाक के माध्यम से, जो महिलाओं को एक अपना हक देता था। नहीं तो कोई भी विदेश में रहता था, एक फोन करता था और तलाक हो जाया करते थे, कहीं भी कोई उसकी रेमेडी नहीं थी। तो इन चीजों को, ये कुरीतियों को हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और आज जो है हम उस चीज पर बात नहीं कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलत किया है। ये मौलाना लोग जितने हैं, अभी देखिए जावेद अख्तर साहब तो सरकार के गाहे पे गाहे बुराई किया करते हैं, लेकिन उन्होंने एक गाना लिखा हो पालन हारे, बहुत लोग गाते हैं, कॉलर ट्यून है बहुत लोगों का। देश में कलाकारों को, आप मौलानाओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि कलाकारों को मत छेड़िए, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, उनको किसी उसमें मत बांधिए। अगर करना हो तो आप खुद बधिए। जो कूद कूद कर टेलीविजन चैनल पर मौलाना लोग आते हैं, इनको न चैनलों पर आना चाहिए। असलम जी, क्या ये ड्रामा किया जा रहा है क्या उलेमाओं की तरफ से? जिस बात का जिक्र भी अश्विनी जी कर रहे थे, कह रहे गाना गाना हराम है लेकिन हरम में सब कुछ जायज है। असलम जी बता रहे थे कि औरत को इस्लाम दबाने का काम क्या है। इनको सबसे पहले इतिहास का पूरा पता करना पड़ेगा। केवल चैनल पे आकर के प्रवक्ता बन जाने से नहीं काम चलेगा।
इस्लाम ही ऐसा मस्जिद में महिलाएं नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, इसका जवाब दीजिए। का अधिकार दिया है। बेग आप साहब, बता रहे थे मस्जिद में महिलाएं नमाज पढ़ती है तो जवाब दीजिए। आपको पता चलेगा, औरत हो इंसान को बराबरी का अधिकार देने का काम इस्लाम ने किया था। आज भी इस्लाम नमाज क्यों नहीं पढ़ने जाती है मस्जिद में, आप बताइए, उसका जवाब दीजिए। जन्नत है इस्लाम जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं करवा देते हैं? नमाज पढ़ने का अधिकार है महिलाओं को या नहीं? दावत करके कहना चाहते हैं कि दबाना चाहता है। अगर दबाना चाहता है तो फतवा की बात तो अब तो कोई फतवा आया ही नहीं है, सिर्फ एक नसीहत थी उनके लिए, उन्होंने अपना व्यक्तिगत राय किया था। सर ये नसीहत क्यों देते हैं बिन मांगे? ये नसीहत क्यों बिन मांगे देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये उलेमा, ये नसीहत किसने मांगी थी जो दी जाती है? दिया गया है कि इस्लाम ने गाने बजाने को लेकर ममानियत है, उनको क्यों मस्जिदों के बाहर नतिया कवाली होती है, मुझे ये बताइए। गजलें क्यों गाई जाती है, क्यों ये कवालियां होती है? इस बात को उठाना करके ये प्रवक्ता साहब चाह रहे हैं कि शब्द का नाम ले लिया। अरे मोहम्मद रफी ने तो गाय गीत गाया, नौशाद साहब ने लिखा, अभी शहनाई बादक वो मंदिर में जाकर के भी उनको दिखाई देता था। धर्म की आड़ पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं और इनकी बात को लेकर के कर रहे हैं कि उलमाओं ने फतवा दिया। ऐसा कोई ऑथराइज पर्सन की तरफ से कोई फतवा नहीं है। बजाने और गाने को लेकर के सर ऑथराइज है कौन, ये बताइए ना। ऑथराइज कौन होता है, कौन है ऑथराइज? ऑथराइज पर्सन कौन है बताइए? वो कुछ भी जो कह देते हैं, कोई ऑथराइज है क्या? किसने ऑथराइज किया है? किसके पास वो कहीं ना कहीं देवबंद को आप बोल रहे थे ना, देवबंद से अगर किसी ऑथराइज अगर मामला है तो बताइए ना। ठीक है सुधा जी, रखिए अपनी बात। ठीक है सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। असलम जी मेरी बात का एक जवाब दीजिए। आपने कहा कि इस्लाम के अंदर गाना बजाना हराम है, तो गाना सुनना और देखना हराम तो नहीं है? बिल्कुल बचना चाहिए। सुनना और देखना भी हराम है क्या? सुनना और देखना भी हराम है क्या जी? गाना सुनना और पिक्चर देखना भी हराम है क्या? नहीं देखने चाहिए। इस्लाम का है कि नहीं देखना हराम है? सुनना और देखना, बजाना गाना। अभी अपने लाइफ में आप कितनी बार फिल्म देख रहे हैं पूरा हो, मुझे पता है। वो तो डिबेट में बैठाने के लिए बैठ गए हैं। कितना देर आप गाना सुनते हैं टीवी पर बैठ के और मोबाइल में, वो हमें पता है। नेहा जी, कितना देर जाता है। मैं आपके माध्यम से बेग साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब देते। अभी बराबरी की बात कर रहे थे, हक देना चाहिए, लेकिन क्यों मस्जिदों में नमाज पढ़ने का महिलाओं को हक नहीं है, ये खाली बता दें। ये बराबरी का हक की बात तो कर रहे हैं। आप अगर दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली जामे मस्जिद चले आइएगा, स्वागत है आपका, आके देख लीजिएगा नमाज है या नहीं। इस्लाम में पर्दा की बात है कि अगर पर्दा से नमाज पढ़ रही है, बात कर रहे हैं, भारतवर्ष में रहते हैं हम, पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं। जाइए ना सर, एक बार देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है? कहाँ देख ले, कहाँ देख ले बताइए? मस्जिद सिर्फ जामा मस्जिद में ही आके देखे? देश के अलग अलग जगहों पे अलग अलग मस्जिदें बनी हुई है, सिर्फ जामा मस्जिद में ही आके देखे क्या? होता है, महिलाएं जाती है, अपने हिसाब से जाती है, पर्दा से जाती है, होता है, नमाज होता है, इसमें कहीं कोई ममानियत नहीं है। ठीक है सुधा जी कुछ कहना चाह रही थी काफी देर से, उनका मौका देते हैं जी। मैं यहाँ पे असलम बेग भाई से बस इतना कहना चाहती हूँ कि नसीहतें देने का जो आप लोगों ने ठेका ले रखा है औरतों के लिए, वो नसीहतें अगर हम सब पे लागू कर दें, क्योंकि नसीहत देना और फतवा जारी करना, आप बातों को पलट सकते हो, लेकिन जहाँ तक बात हो रही थी, अभी तो हम मान लीजिए आधुनिक काल में है, समाज सुधार के नाम पे बहुत सी चीजें अच्छी हो रही हैं, हम शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, चिकित्सा हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं। मैं अगर 15वीं सदी की बात करूं तो उस समय भी हमारे पास ताज बीबी का जिक्र आता है। आप देखेंगे भक्ति काल में बहुत बेहतरीन उन्होंने काव्य लिखा हुआ है। अगर हम बात करें बेगम शीरी की, उनका आता है, एक कवियत्री थी जिन्होंने सीधे लिखा था और उनकी कविताएं इतनी फेमस हुई थी। कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण काव्य में लिखा था कि नंद के फरचंद कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो तुर्कानी हिंदुआनी हो रहूंगी, ये उनकी लाइनें थी। तो उस समय न तो ऐसा कुछ नसीहत आया, न उनको रोका गया। उनकी काव्य कृतियां आज भी हिंदी साहित्य की धरोहरों में से एक हैं। तो आखिर वो कौन सा मसला है कि अचानक कोई चीज अगर महिला कर रही है? एक महिला होने के नाते मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, स्कॉलर कौन होता है जो अपनी चीजों में बेहतरी की गुंजाइशों को रखे, न कि नसीहतों का उसमें
फतवा जारी करे। जरूरी है कि जो चीजें बुराइयों के नाम पे, चाहे हिंदू समाज में हो चाहे मुस्लिम समाज में हो, हमारे अंदर इतना जज्बा होना चाहिए, इतना हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए कि हमें माने कि ये चीज बुरी है, हमें ये दूर करना है। अगर हम शैक्षिक रूप से विकास के उसमें आगे देश को बढ़ा रहे हैं तो हमें मानने की इतनी गुंजाइश तो रखनी चाहिए। अगर मेरे घर में कुछ खामी है तो मुझे मानना चाहिए, आपके घर में अगर चीजें नहीं है तो आपको मानना चाहिए। एक शिक्षिका होने के नाते मैं क्लास में अगर बच्चों को ओम भूर्भुवः स्वः कई उच्चारण करती हूँ तो ये भी बोलती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं ये भी बोलती हूँ। हमें कोई रोकने नहीं आता है, मेरे धर्म के लोग मुझे रोकने नहीं आते हैं, वो देते हैं इजाजत, मुझे अनुमति देते हैं कि मैं अपने बच्चों को शिक्षित कर सकूं। तो क्या आप इतना बड़ा दिल नहीं कर सकते? आपका दिल इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि जब कोई कलाकार है, कोई शिक्षक हो, कोई व्यक्ति समाज सुधारक है, जो कुछ भी है, उसके पास इतनी गुंजाइश हो कि अपनी बातों को रख सके। जहां तक बात है कि जब कोई कवि होता है, स्कॉलर होता है, शिक्षक होता है, कलाकार होता है, उसके लिए धर्म की पाबंदियां मत लगाइए। वह व्यक्ति मानवता की बात करता है, मानवता को जीवित रखने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। और ये तो बहुत बरसों से होता हुआ आ रहा है ना असलम जी, ये तो बरसों से होता हुआ आ रहा है, फिर आज आपत्ति क्यों हो रही है उलेमाओं को? मैम यही चिंता का विषय है। अभी प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी बता रही थी, ये बात मैं थोड़ी से सहमत हूँ इस बात से कि अगर बुद्धिजीवी हो या समाज के चिंतक हो, उनको अगर कोई बातें आती है उसको लेके आना चाहिए, उनको समाज के बीच में देखना चाहिए। लेकिन अभी भाजपा प्रवक्ता का क्या स्टेटमेंट आया है? अभी रावत जी बड़े धर्मगुरु हैं और लगातार कई डिबेट में मैं उनके साथ रहा हूँ, तो इनकी बात में और प्रवक्ता जी की बात में पूर्ण से हर बात को राजनीतिकरण कर देते हैं, तो राजनीतिकरण से काम नहीं चलेगा। अगर लग रहा है अभी उन्होंने कहा कि महिलाओं को दबाया जाता है, कुचला जाता है, ये कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे आखिर बयान क्यों आया? क्या इसको मंथन करने की आवश्यकता नहीं है? ये तो नहीं होगा। सिर्फ नहीं तो क्यों आया बताइए ना सर, ये बयान क्यों आया? असलम जी ये बताइए, उन्होंने, आपने कहा भाई उनकी पर्सनल राय थी कि इससे बचना चाहिए, उनकी पर्सनल राय ये भी तो हो सकती थी फरजाना के लिए पैसा इकट्ठा करके इसके जीवन को अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा भी तो बोल सकते थे वो। बिल्कुल होना चाहिए सर, और होता भी है। आज जिस तरह की जिंदगी वो जी रही है, इतनी अच्छी कलाकार है, तो उसके लिए क्या मुस्लिम लोग ये फरमान जारी नहीं कर सकते? नहीं किया जा सकता जब तक बुराई को अच्छाई से ही खत्म किया जा सकता है। अगर कहीं इस तरह की बात, अरे तो इसमें कौन सी अच्छाई है प्रभु कि वो गाना गाई अगर संभव तो उसको लगे नसीहत देने बिना मांगे, इसलिए मांगा था नसीहत। गहन विचार करना चाहिए कि आखिर ये दूरी क्यों? जब रफी साहब आए, जब रश खान साहब की कभी आई, तो ये ऐसे लोग बड़े बड़े आए और चले गए, उनकी बात में कभी नहीं आया, आज आ रहा है। तो ये खाई किसने पैदा किया? आखिर यही लोग थे जिसे आज हम लोगों को ये खाई किसने पैदा की बताइए असलम जी? आज दूरी बन रही है, आज दूरी की नहीं, आज हमें एक जगह एकत्रित होने की वक्त है। नहीं, ये खाई किसने पैदा की? आया तो ऐसे लोगों से भी बात करने की ये खाई किसने पैदा की असलम जी? असलम जी ये खाई किसने पैदा की? ऐसे लोग जिन्होंने राजनीति का सुख भोग लेना चाहते हैं, जो राजनीतिकरण चाहते हैं हर चीज को, हर मुद्दों को राजनीति की बात कहाँ ये बताना? देखिए आप गलत बोल रहे हैं। राजनीति की बात कहाँ? राजनीतिक लोगों अरे सर राजनीति तो पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, पहले भी गाने गाए जाते थे, आज भी गाने गाए जा रहे हैं। पहले भी मुस्लिम जो थे वो लिखते भी थे, गाते भी थे, आज भी लिखते हैं और गाते हैं। लेकिन आज ये दिक्कतें आप लोगों को क्यों होती है कि उनके खिलाफ आवाज उठा लेते हैं, बताने लग जाते हैं, नसीहत देने लग जाते हैं बिन मांगे कि इस्लाम में क्या जायज है, क्या जायज नहीं है? क्यों? मैम ऐसा नहीं है। आप से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति का अपना, उन्होंने उनको अपना राय दे करके उनको कहा है कि इसे पता है कौन सा ऐसे भी तो देश मुसलमान भाइयों उनको पैसा इकट्ठा करके इसके जीवन को सुधारो, इसके बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा करके दो, ये राय भी तो दे सकते थे। अब वो जो आलमा है गरीब को कुचलने के लिए इस प्रकार की राय नहीं बनाते आप महिलाओं के लिए। एक एक करके बात रखिए। सुना रहा है तो उस पर उनको इस तरह का राय देना भी नहीं चाहिए जब बेगर मांगा। तो बोल दीजिए ना असलम जी कि ये जो उलेमाओं ने राय दी है ये सरासर गलत है और हम लोग इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। देखिए अच्छी उलेमाओं की राय गलत नहीं है,
मैं देखिए अब ये कोई गलत कह रहे हैं, गलत नहीं है, आप ही मतलब क्लियर नहीं है भाई, इस्लाम में नहीं है, इससे बचना चाहिए। ये तो उनकी बोलिए कि उन्होंने गलत किया, बोल दीजिए क्या करना है, अगर गलत है तो बोल दीजिए। अब रही बात के जी किस पर देना चाहिए। नेहा जी, मैं आज इस बहस में जो मुद्दा बनाया गया है, मैं बस एक चीज जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस बहस का कोई एक तरीका निकले और इस बहस को आप एक निष्कर्ष पे ले जाएं। तो चूंकि हमारे अश्विनी साई भाई बैठे हुए हैं, हमारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं और स्कॉलर हमारे वैद्यक साहब भी बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगी कि जो अभी हमारी समस्या पूर्ति की गई अश्विनी भाई की तरफ से और हमारे धर्मगुरु की तरफ से, मैं चाहूंगी कि जो इन्होंने देख साहब को बताया कि इस तरह से उसको सहायता देनी चाहिए थी। नेहा जी, मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि अगर ये लोग नहीं कर रहे हैं, उसको नसीहत दे रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से ये आज इस मंच से हो जाए कि अगर ये नसीहत दे सकते हैं तो मैं उसकी सहायता कर सकता हूं, और हम फरजाना नाज के लिए करने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि इस मंच पे इस पूरे विमर्श का एक निष्कर्ष निकले और एक अच्छा संदेश जाए लोगों में, कि लोग ये कहें कि मंचों पे, टीवी चैनलों पे लोग बैठ के सिर्फ मुद्दों पे झगड़े नहीं करते, उसका निष्कर्ष भी निकलता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। सम्मानित नहीं, मैं नेहा जी, सम्मानित नहीं करना है, उसकी आजीविका के लिए जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, मैं चाहती हूँ इस ओर पे ध्यान देना चाहिए अश्विनी जी। नहीं, अश्विनी भाई, मैं भाजपा कांग्रेस नहीं कर रही हूँ, मैं भाजपा कांग्रेस। अश्विनी भाई सुन लीजिए मेरी बात, अश्विनी भाई मेरी बात सुन लीजिए, मैं भाजपा कांग्रेस नहीं कर रही हूँ, मैं सत्ता पक्ष से गुजारिश कर रही हूँ, सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष कुछ बात किया है, बिल्कुल, मैं सत्ता पक्ष से गुजारिश करती हूँ एक व्यक्तिगत राय के तहत कि ऐसा किया जाए। सुन लीजिए सुधा जी, सुन लीजिए। तो देखिए, भाजपा कांग्रेस नहीं हो रहा है यहाँ आज फरजानी नाज के पास आजीविका की समस्या नहीं है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले 1 करोड़ रुपए का स्टूडियो बनाया है, वो मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। मैंने जो कहा कि जब उनके बच्चे की तबीयत खराब थी, उस समय उनकी सहायता किसी उलेमा ने नहीं की। आज वो उलेमा बगैर बुलाए उनको नसीहत देने आ गए हैं। आज आजीविका की समस्या नहीं है। आज सुन लीजिए सुधा जी, मैं बस खत्म करता हूँ। एक तक दोनों बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो उलेमा जा रहे हैं या हम लोग यहाँ हैं, हम लोग उनकी आजीविका पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या महिलाओं को मुस्लिम समाज दबाना चाहता है, क्यों दबाना चाहता है। मोहम्मद रफी साहब को नहीं दबाया गया, उस समय भी लोग वाजिद अली शाह जी ने कृष्ण लीला कराई थी, हम लोगों को याद होना चाहिए। रस खान जी के बारे में अभी बेग साहब ने 2 बार कहा, उनको तो शायद सुना जाता है कि उन्होंने भागवत गीता का फारसी में अनुवाद भी किया था। कितना सच है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सुना जाता है। देखिए, साहित्य में तो आप हिंदू मुस्लिम पाएंगे ही नहीं, साहित्य में आप हिंदू मुस्लिम नहीं पाएंगे, साहित्य साहित्य है। लेकिन आज उलेमा ने जो काम किया है वो गलत चर्चा का विषय है कि जब बरसों से ये सब होता हुआ आ रहा है, तो आज इस पे ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है। हाँ, नेहा जी, चर्चा का विषय है, इसको हम तब दूर कर सकते हैं। चर्चा का विषय कभी न बनेगा अगर ये नसीहत दे सकते हैं और सामाजिक कुरीति के नाते अगर हम इस चीज पे इस तरह से संगठित हो जाए कि इस तरह की नसीहतों को हम आने देंगे, हमें उसका यही निकलेगा कि बेग साहब भी उसको कहे कि उलेमाओं को, ये उलेमा ने जो किया है वो गलत किया है, उनको नहीं करना चाहिए। हम और आप और राव साहब और नेहा जी सब लोग तो कह ही रहे हैं। असलम जी भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए ये उनकी निजी राय हो सकती है अगर उन्होंने कहा, लेकिन असलम जी इस बात को भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक करना चाहिए। आप लोगों को ये खुल के कहना चाहिए कि देखिए कलाकारों का कोई जाति धर्म नहीं होता, जो हम लगातार इस बात को कहते हुए इस डिबेट में आ रहे हैं। और अगर उस उलेमा ने बोला भी है तो अगली बार उन्हें किसी भी तरह की नसीहत देने से बचना चाहिए, बजाय दूसरों को इस तरह की नसीहत देने की। और साफ साफ बोल दीजिए गलत बोला उन्होंने, हम इसका खंडन करते हैं। क्या दिक्कत है सर इसमें? जब आप इस तमाम चीजों को घुमा के बोल रहे हैं तो सीधा बोल दीजिए। बिल्कुल नहीं मैम, मुफ्ती साहब ने उनको कहा है कि इससे बचना चाहिए, और ये इस बात को हम जुलूल बयान देने से उनको भी तो बचना चाहिए, ये नहीं बोलेंगे आप? हाँ बिल्कुल, इस मामले में आप सही बोल रही हैं कि जब जिसके बारे में वो बोल रहे हैं, फतवा दे रहे थे, फतवा कहते हैं, अपनी राय दे रहे थे, तो उनको समझना चाहिए कि मैं किसको दे रहा हूँ। उन व्यक्ति को दे रहा हूँ जो एक बड़ी आर्टिस्ट बन गई है आज की डेट में, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, वो उनका पेशेवर लोग है, वो कोई धर्म के आधार पर जीवन जीने वाली महिला नहीं है, वो तो एक कलाकार है
और कलाकार को किसी भी जाति और मजहब के बंधन में नहीं बांधा जाना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ और उनकी बातों का खंडन करता हूँ। आपको धर्म के आधार पर नहीं माना उनकी जाना बातों का चाहिए। खंडन करता हूँ, ये भी तो बोलिए। नहीं, उनकी बात का वो तो नसीहत दिया है कि आपको बचना चाहिए। इस्लाम तो कहता है कि आपको बचना चाहिए। तो मतलब बेवजह वो नसीहत देंगे और आप लोग कहेंगे कि हाँ वो सही है। नहीं, मैं आज ये बताऊँ, नाच गाने की जहाँ तक बात हो रही है, हर इन लोग की जो प्रोग्राम होते हैं, मैं गांव की सबसे बिलोंग करती हूँ। हर मुस्लिम परिवार में शादियों विवाह में गाने बजाने होते हैं। ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। गांव की संस्कृति मैंने गाना बजाना देखा है। कैसी बात कर रहे हैं आप बेग साहब? मैं इस बात को, मैं गांव में रही हूँ, मैंने मुस्लिम शादियों में सब कुछ देखा। बाकायदा नाच गाना भी होता है, गीत भी होते हैं, हर चीज होता है। कैसे आप कह रहे हैं? यही इनका दोहरा चरित्र है सुधा जी, ये दोहरा चरित्र है। औरतों के मामले में मुस्लिम समाज के उलेमा लोगों ने और धर्म गुरुओं ने औरतों को दोयम दर्जे का रखा है हमेशा, और इतिहास गवाह है इसका। और आज भी इसका नमूना देखने को मिल रहा है। आप सिर्फ राजनीतिक बात कर सके हमारा नहीं, राजनीतिक बात थोड़ी ना हो रही है। राजनीतिक बात हो रही होती तो दोनों आपस में लड़ रहे होते। ये राजनीतिक बात नहीं है। आप लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं या फिर जिस तरह से इसमें धर्म, इसमें कहीं ना कहीं संप्रदाय को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या तरीका है सर? इसको क्यों बांटा जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा हमें। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप लोग ये कह दीजिए, अगर ये गलत है तो बोल दीजिए हम खंडन करते हैं। नहीं बोल रहे तो फिर आगे बढ़ाए डिबेट को, बोल दीजिए सही है, हम उस हिसाब से चलेंगे। फिर आगे बढ़ाइए, बोलेंगे नहीं आप? साहब ने कही है, यही तो इनकी मानसिकता है नेहाजी। मानसिकता यही है जो उन्होंने जिस उलमा ने ये बोला है, ये कह रहे हैं कि उनका अपना पर्सनल राय हो सकती है। एक जो पब्लिक फिगर होता है, जो देवबंद जैसी जगह से अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो उस बात को भी नहीं, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है रावत जी। इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए रावत जी। देवबंद से जो हमारा मदरसा है, नहीं आप नहीं मान रहे सर, छोड़ दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आप छोड़ दीजिए उसको, आप नहीं मान रहे ना कि खंडन करते हैं हम, छोड़ दीजिए। रावत जी, इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन में जितना हिंदुओं का योगदान है उतना मुस्लिम का है, इसको दरकिनार किया जा सकता है क्या? कभी नहीं। मुसलमानों का ज्यादा है शुरू से। अगर देखा जाए, जब मिडिल के अगर युग की बात करें, जितने भी मुसलमान का राज रहा 800 वर्ष तक, उस समय का स्थिति देखी जाए तो मुसलमानों का संगीत के प्रति सबसे ज्यादा लगाव रहा है। और ये इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। इनके यहाँ कौन सी चीज ऐसी नहीं होती है, लेकिन इनको सिर्फ हिंदू विरोध करना होता है और कुछ नहीं है। उन्होंने अगर मोहम्मद पैगंबर के पक्ष में गाया होता तो शायद मुझे लगता है ये कुछ भी विवाद नहीं होता। नहीं, ठीक है, लेकिन सही बोले नहीं, सर का बात बहुत गंभीर बात है। अगर इस तरह की सोच है कि अगर भजन गाई तो उनका विरोध हो रहा है, अगर वो कव्वाली गाती तो उसका विरोध नहीं हो रहा है, अगर ऐसा जहन है तो मैं निश्चित ही इस तरह के माध्यम से इस सोच का हम विरोध करते हैं। ये कलाकार अगर गाया तो भजन गाया पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध आप कर रहे हो, उस बात का विरोध नहीं कर पा रहे हैं जो उलेमा नहीं बोला, उस बात का इतना विरोध नहीं कर। मैं पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता हूँ, लेकिन उस बात का विरोध नहीं करेंगे। सपोर्ट है ना उनको, ये भी तो वही चाहते हैं जो मौलाना चाहते हैं। नहीं तो असलम बेग साहब अब तक मना न कर देते, अब तक खंडन न कर देते। खंडन करेंगे नहीं, क्यों? खंडन अगर इन्होंने किया तो इनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा देवबंद से कि इनकी गर्दन काट दी जाए असलम बेग की, क्योंकि इनके यहाँ तो ऐसा होता रहता है। ये कर ही नहीं सकते। अगर इन्होंने खंडन कर दिया तो देख लेना कि इनके ऊपर फतवा जारी होगा। इनके विधायकों के ऊपर फतवा जारी होता है। बारिश पठान विधायक थे या IMA के, वहां पर वो पंडाल में चले गए गणेश जी के में, वहाँ फतवा जारी किया, बेचारे ने माफी मांगी नाक रगड़ करके, नहीं तो वहाँ फतवा जारी हो गया था। तो ये असलम बेग साहब की मजबूरी है। ये बोल ही नहीं सकते यहाँ। अगर इन्होंने बोल दिया तो शाम को इनके पास टेलीफोन आ जाएगा इनकी गर्दन को काटने का। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कलाकारों को धर्म और जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। उनका कोई जाति धर्म नहीं होता, वो कलाकार है, अपना काम करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड गाना गाए या फिर किसी भी धर्म से रिलेटेड एक्टिंग करें। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।